नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारी सोसाइटी में घटित हुई। हमारे एक मित्र हैं जो लगभग 65 साल के हैं। लगभग 1 साल पहले वो अपने बाथरूम से नहा के निकल रहे थे। निकलते समय उनका पैर था, फुटमैट था, उस पर फिसल गए और उनके कान पर गहरी चोट लगी। संयोग की बात थी, उनकी पत्नी भी घर पे उस समय उपस्थित थी और जिस समय गिरने के बाद हमारे मित्र बेहोश हुए, उसके तुरंत बाद वो एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। 1 दिन के बाद वापस स्वस्थ होके घर लौट आए। ऐसी घटनाएं एक बहुत खराब रूप भी ले सकती हैं, जैसे हड्डी का टूट जाना। जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है, खासकर 60 साल के ऊपर के लोगों की, कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और गिरने से हमारे शरीर की हड्डियां टूट भी सकती हैं और इससे हमें बचना चाहिए। इसी संदर्भ में यह वीडियो बनाया जा रहा है और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, जिनके घर में 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके घर के लोगों को और खुद उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, बाथरूम के बाहर एंटी स्किड मैट जरूर लगाएं। एंटी स्किड मैट लगाने से आप उस पर गीला पैर भी रखते हैं तो फिसलने की संभावना नहीं के बराबर होती है। जिसके घर में बाथरूम में एंटी स्किड टाइल्स नहीं लगी है, वो अपने टाइल्स भी चेंज करवा सकते हैं, एंटी स्किड टाइल्स भी चेंज करवा सकते हैं। साथ में एंटी स्किड स्लीपर्स ही पहने। अगर उसकी ग्रिप खराब हो गई हो तो उसको चेंज कर दें। जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, मान लीजिए सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और आपको दिक्कत हो रही है, तो हमेशा सपोर्ट रॉड लगवाएं जिससे आपको चढ़ने में दिक्कत ना हो। अब आते हैं, कई घरों में अगर खाना बनाने के लिए कोई है, बेटे बहू हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन कई घरों में बच्चे अपने नौकरी या व्यवसाय के चक्कर में बाहर रहते हैं, जिसमें माता पिता अकेले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको घर के अंदर कुकिंग करनी हो तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप गैस सावधानी से जलाएं और खाना बनाने के बाद गैस का स्विच ऑफ करें और नीचे से रेगुलेटर भी जरूर ऑफ करें। इस बात को कतई ना भूलें। तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि घर में या किचन के आसपास अग्निशामक यंत्र जरूर होना चाहिए। अग्निशामक यंत्र इसलिए कि कभी भी कोई ऐसी बात उठे जहां आपको आग लगने की संभावना दिखे तो आप अग्निशामक यंत्र का यूज कर सकें और इसकी विधि आपको मालूम चलनी चाहिए कि इसको प्रयोग कैसे करना है। चौथी बात, घर में सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम जरूर होना चाहिए, जिससे कोई भी दुर्घटना हो तो आस पड़ोस के लोगों को इसकी सूचना मिल जाए कि आपके घर में कोई जैसे फ्लेम उठी है या आग की चिंगारी उठी है या कुछ दुर्घटना ऐसी हो रही है जहां अलार्म बज रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में सीसीटीवी और अलार्म जरूर हो। पांचवी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य के ऊपर आप खुद ध्यान दें। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जब मैं बात करता हूँ, आप जो भी कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कीजिए, आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वो कीजिए, छोटे मोटे स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो उसको कीजिए। मतलब अपने आप को आप जितना ही फिट रखेंगे, जितना ही शारीरिक रूप से सचेत रखेंगे, उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। अगली बात मैं बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन
की तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। जब हम लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखते हैं हमारे लिए। हमको नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करना चाहिए। इन दवाइयों का सेवन करने के लिए हमको कभी भी जानबूझ करके गैप नहीं क्रिएट करना चाहिए, या अनजाने में भी गैप क्रिएट नहीं करना चाहिए। यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। घर पे हमेशा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन रखें, शुगर चेकिंग मशीन रखें। जब भी आपको संदेह हो या जैसा भी डॉक्टर की सलाह हो, उसके हिसाब से अपना शुगर और अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अपने आप को सामाजिक रूप से व्यस्त रखें। अपने आप को फैमिली से जोड़ें, अपने आप को मित्रों से जोड़ें। अगर परिवार में, घर में बच्चे सुबह नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, बहू नौकरी करने के लिए चली जाती है, तो आप घर में अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे में आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में जो भी लोग आपकी एज ग्रुप के हैं या आपके आसपास के एज के लोग हैं, उनके साथ मित्रता बढ़ाएं, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ मिलें, उनके साथ कहानियाँ, किस्से और चुटकुले सुनाएं। इससे आप लोगों का समय बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। अगली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि अपने आप को फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रखें। आजकल के समय में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि बच्चे भारत में ही नहीं, विदेशों में चले जाते हैं। और कभी कभी, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ जानबूझ करके, कभी कभी उनकी भी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं वहाँ, जिसको हम लोग अनजान रहते हैं, और वो हमको हमारे पास पैसे नहीं भेज पाते या उचित रूप से सहयोग नहीं कर पाते। इसके कारण कई भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक रखनी चाहिए। किसी भी तरह से जैसा भी हो, जैसे ओल्ड एज पेंशन प्लान है या पेंशन स्कीम है, उसमें हमें अपने जीवन के समय में ही उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे हमको हर महीने एक निश्चित आमदनी होती रहे और हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे जीवन को, हमारे जो बुजुर्ग हैं जो घरों में रहते हैं, उनके जीवन को सुखदायी बना सकते हैं। उससे वो भी खुश रह सकते हैं और परिवार के लोगों के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।